नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल देव ब्रिज क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आइए दोस्तों, हम लोग इस लेसन को चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन का ही है, इसीलिए हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, इसमें क्या है दोस्तों? तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक जो होते हैं वही कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। C2H6, इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो इसलिए ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर अगर बात किया जाए तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या रहता है? ओपन चेन में रहता है। जैसे CH3, CH2, CH3, ये क्या है दोस्तों? तो ये ओपन चेन है, खुला हुआ है। ठीक है। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन। ठीक है। जैसे CH2, CH2 और CH2। ठीक है, ऐसे। तो मतलब ये हो गया क्लोज चेन, मतलब बंद श्रृंखला होगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड चेन हो गया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को आबंध के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, मतलब बंधन के आधार पे, बॉन्ड के आधार पे कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है दोस्तों? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, क्या एकल बंध है? ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इसको देख देते हैं एग्जाम्पल। तो CH3, CH2, CH2, CH3, इन सब कार्बन के बीच में देखिए कितने बॉन्ड हैं? तो एक बॉन्ड है। ठीक है, कितने बंधन है? तो एक बंधन है। तो ये क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे दूसरा नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों? तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होता है दोस्तों अल्कीन। ठीक है, और इसका नाम है अल्काइन। ठीक है, और ये जो अभी हमने बताया एक बॉन्ड वाला, इसका नाम है, इसको क्या कहता है? अल्केन कहते हैं। ठीक है, इसको अल्केन कहते हैं। देखिए, हमने ये यहाँ तक पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल CH2, CH2। तो देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंधन हैं? डबल बॉन्ड है, तो ये होंगे एल्कीन, और इसे कहेंगे असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो भी कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका नाम होगा एल्कीन। ठीक है, इसके डिटेल्स जो है दोस्तों आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, और यदि हाइड्रोकार्बन आप लोग 11th में सही से नहीं पढ़े हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम एक सेपरेटेड वीडियो जो है हाइड्रोकार्बन को बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मेरा लेसन है वो लेट्स स्टार्ट द हेलो एल्केन। अब हम लोग
हेलो एल्केन को चालू करते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है मेन रिलेशन चालू हो जाता है। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पसंद आए तो, और पसंद ना आए तो लाइक सब्सक्राइब ना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखिए, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन ग्रुप जो है अणु जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा। देखिए, जैसे एल्केन हमने बताया कि ये सिंगल बॉन्ड वाला, मान लीजिए मीथेन है। ठीक है, ये क्या है, CH4, ये है मीथेन। ठीक है, ये क्या है, मीथेन है। अब इसकी जो हम संरचना दिखाएंगे तो इसको देखिएगा कि हम इस प्रकार से दिखाते हैं, CH, इसके चारों तरफ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हेलो एल्केन के एक या ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा करके, मान लीजिए हमें इस हाइड्रोजन को हटा देना है, इस हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन ग्रुप। अब ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है, तो जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ग्रुप नंबर 17 आप लोग पढ़े होंगे, उसी को कहा जाता है हैलोजन। ग्रुप नंबर जो है 17 में क्या है, हैलोजन। और हैलोजन में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, स्टेंटाइन, ये सारे होते हैं हैलोजन ग्रुप के। ठीक है, तो इसमें से कोई एक को, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके और किसी एक को यहाँ पे जोड़ देंगे, वही बनेगा हैलो एल्केन। देखिए, तो यहाँ पे से क्या किया जाएगा, CH और किसी एक को हटा करके या एक से ज़्यादा को हटा करके यहाँ पे हैलोजन ग्रुप के सदस्य को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हैलोजन ग्रुप का सदस्य है, इसीलिए हो गया। देखिएगा, इसका नाम था क्या, एल्केन। हमने क्या जोड़ दिया, हैलोजन ग्रुप, तो हैलो हमने जोड़ दिया तो हो गया हैलो एल्केन। क्या हो गया, हैलो एल्केन हो गया। समझ में आया कि हमने क्या किया। देखिए और समझते अच्छे से, क्या होगा कि हमने क्या किया कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को हटा करके, मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन को हटा करके दोनों जगह पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो क्लोरीन किसका सदस्य है, तो क्लोरीन जो है हैलोजन वर्ग का सदस्य है। क्या है, तो क्लोरीन हैलोजन वर्ग का सदस्य है। तो देखिए कि पहले से नाम था अल्केन, हमने क्या किया, हैलोजन वर्ग का, मतलब कि हैलो हमने जोड़ दिया। तो अगर पहले से नाम था अल्केन, हमने क्या किया, इसको में हैलो जोड़ दिया तो हो गया हैलो एल्केन। समझ में आ गया कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। तो परिभाषा पे चलते हैं। तो अल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन अणु के जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों कि हैलो एल्केन को अगर हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आज दुनिया शॉर्ट की है, इसलिए हम लोग हैलो एल्केन को शॉर्ट में RX लिखते हैं। अब ये RX क्यों लिखते हैं भाई, तो ये अल्केन सदस्य को याद रखिएगा। आप लोग जब 11th में पढ़े होंगे तो एल्केन को R लिखा जाता है और हैलोजन को X लिखा जाता है। हैलोजन को क्या लिखा जाता है, X लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं। समझ में आ गया। अब हैलो एल्केन का वर्गीकरण, अब इसका वर्गीकरण बंटवारा हम लोग कैसे करते हैं, किस किस आधार पे करते हैं, उसे जानने वाले हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है, देखिएगा, तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है, हैलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग कार्बन की डिग्री के आधार पे करते हैं। देखिएगा, हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है हम लोग कार्बन की, समझिएगा, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, हैलो एल्केन का क्या होगा, वर्गीकरण। ठीक है, हैलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो समझिएगा, हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो पहला है वो कैसे करेंगे,
तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग पहला करेंगे कार्बन के डिग्री के आधार पे। किस आधार पे करेंगे? तो कार्बन के डिग्री के आधार पर। इसमें होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें होंगे 3 कैटेगरी। 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, अब ये तो हो गया कार्बन की डिग्री के आधार पर। कार्बन की डिग्री के आधार पे हमने क्या किया है? हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। दूसरा, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होगा? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन की संख्या के आधार पर इसको बांटने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है दोस्तों देखिए, एक पहला नंबर मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा डाई हेलो एल्केन। तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। चौथा टेट्रा हेलो एल्केन, चौथा टेट्रा हेलो एल्केन। और पांचवा हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। ये सब में हेलो एल्केन जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हेलो एल्केन की बात हो रही है। तो ये सब में जो है हम लिख देते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या लिखेंगे? इस सब में हेलो एल्केन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे किसके आधार पे? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं किस आधार पे? तो बात करेंगे कि अब जो है कि हेलो एल्केन का बंटवारा प्रसंकरण के आधार पे। किसका प्रसंकरण? कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर। कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पे? तो कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर। कार्बन के प्रसंकरण के आधार पे कितना होगा? तो ये भी 3 प्रकार के होगा। sp3 प्रसंकरित हेलो एल्केन, sp2 प्रसंकरित हेलो एल्केन, sp2 प्रसंकरित हेलो एल्केन और sp प्रसंकरित हेलो एल्केन। ठीक है, ये समझ लीजिए ध्यान से कि हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है, यहाँ पे बंटवारा किया है। तो किस किस आधार पे? फिर से समझते हैं। तो देखिएगा, पहला हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो है, पहला हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किस आधार पे किया है? तो समझिएगा कि हमने हेलो एल्केन का पहला वर्गीकरण कार्बन की डिग्री के आधार पे किया है। उसमें 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन और दूसरा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद कार्बन के प्रसंकरण के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? तो कार्बन के प्रसंकरण के आधार पे sp3 हेलो एल्केन, sp2 हेलो एल्केन एंड sp हेलो एल्केन। ठीक है, अब हम लोग इन सब को बारी बारी से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन की डिग्री के आधार पे हमने बताया हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं? तो मैंने बता दिया 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग परिभाषित करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन की बात हो रही है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक हेलो एल्केन। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा? चलिए, हम समझ गए। नहीं समझ में आया है तो आगे देखते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि उदाहरण के आधार पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण को देते हुए समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन का नाम जो है, 1 डिग्री हेलो एल्केन की बात है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल हम देते हैं CH3
2 और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है तो 1 डिग्री। अब इसे कैसे जानेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देखिएगा हमें देखना है सिर्फ हैलोजन ग्रुप को देखना है। किसको देखना है, हैलोजन ग्रुप को। और हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, तो हैलोजन जो ये है किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे कि इस कार्बन से और कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा कि इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ यही कार्बन मतलब ए गो जुड़ा हुआ है। तो जब ए गो जुड़ेगा तो 1 डिग्री कहलाएगा। समझ में आया, देखना क्या है समझिए। ठीक है, हमें देखना है हैलोजन ग्रुप को, क्लोरीन, हैलोजन ग्रुप को हमने क्लोरीन लिया है क्योंकि बहुत सारे तत्व इसमें हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटाइन हैं भी। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से यदि केवल एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, ठीक है, हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया, ये समझने का प्रयास कीजिए। समझिए कि जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से कितने और भी जो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इससे 1 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ेंगे तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ेंगे तो 3 डिग्री। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देते हैं, और भी उदाहरण हैं। देखिए, तो ये उदाहरण नंबर 2 CH2, और यहाँ पे देखिए हम लोग X भी लिख सकते हैं क्योंकि हैलोजन ग्रुप को X से दर्शाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन लिख देते हैं। यहाँ पे CH3। देखिए, ये नहीं देखना है, ठीक है, ये नहीं देखना है, समझिए कि कार्बन कितने, कार्बन की संख्या नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है, तो हैलोजन को पहले देखना है। हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है। अब देखना है कि इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे सिर्फ डायरेक्ट, देखिएगा, तो इससे डायरेक्ट केवल यही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है ना, तो इससे के गो जुड़ल है ये देखना, ये नहीं कि इससे जो है 1 गो 2 गो 3 गो जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री या 3 डिग्री हम कर देंगे, नहीं, बस इससे केवल कितने डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट तो एक ही को ना खाली जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर इधर भी जुड़ा होता तो 2 डिग्री होता, इधर भी जुड़ा होता तो 3 डिग्री होता। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट के गो जुड़ा है तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक ही को ना जुड़ल है, यही ना खाली जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब किससे है, तो हैलोजन ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है इससे हमको मतलब है। एकरा से के गो जुड़ल है तो बस एकरा से एगो जुड़ल है, हो गया 1 डिग्री हैलो एल्केन। आगे देखिए 2 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, कितने डिग्री, 2 डिग्री हैलो एल्केन क्या होता है, तो देखिएगा 2 डिग्री हैलो एल्केन क्या कहा, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन 2 डिग्री का कार्बन, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कितने डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। अभी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, हैलो एल्केन 2 डिग्री हैलो एल्केन, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। अब देखिए, ये रहा आपका उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम X लिख दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि हैलोजन ग्रुप को X से दर्शाया जाता है। अगर आप 11th अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, वो भी दिक्कत को हम दूर कर देंगे। इसको ना लिख करके, ठीक है, इसको ना लिख करके हमने क्या लिखा, क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है तो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप का सदस्य है, तो लिख दिए। अब ध्यान देना क्या है, हमने क्या बताया, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ये जो है हैलोजन ग्रुप है, ये केकरा से जुड़ल है तो एकरा से। अब इससे के गो डायरेक्ट जुड़ल है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, ये गो यहाँ, ये गो यहाँ, डायरेक्ट के गो जुड़ल है तो 2 गो, तो ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अभी कुछ समझ में आया, देखिए यहाँ जो है डायरेक्ट के गो जुड़ल था, बस ये की गो जुड़ल था, एक ही गो जुड़ल था, इसलिए 1 डिग्री, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है 2 गो जुड़ गया, इसलिए क्या हो गया, इससे 2 गो जुड़ गया, इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और भी समझने का प्रयास करेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करेंगे और हीरो तक बनेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं दोस्तों, तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया CH3। अब कैसे समझेंगे ये कितना डिग्री होगा, तो ढेर सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस कार्बन से 1 गो 2 गो 3 गो जुड़ल है, इसका मतलब 3 डिग्री होगा। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ल है, जिस कार्बन से कौन जुड़ा है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, उसको देखना है। हैलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इससे डायरेक्ट के गो जुड़ल है, तो एक से समझ लिए कि के गो नली निकला है पाइप से, जो है ये जो है इस जगह से के गो नली, तो एगो इधर नली, एगो इधर नली, तो जब 2 गो नली तो 2 डिग्री कार्बन, समझ रहे हैं, 2 डिग्री हैलो एल्केन हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आगे 3 डिग्री हैलो एल्केन या तृतीयक हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है दोस्तों, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन 3 डिग्री का कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ पे राइटिंग लिखने में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, कभी कभी कीपैड जो है गलत कर देता है। ठीक है, ये गलती कर देता है, जैसे दिल गलती कर बैठा है, उसी प्रकार मेरा जो है ये कीपैड भी गलती कर बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा दोस्तों, मेरा कीपैड भी गलती कर बैठा है और इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, यानी कि ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे 3 डिग्री हैलो एल्केन या तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं दोस्तों। समझ में नहीं आया, समझ गए, चलिए अब कैसे समझें, तो एग्जाम्पल तो है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए ये है एग्जाम्पल, CH3, यहाँ पे हमने क्लोरीन को लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया कार्बन को। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें ये देखना सबसे पहले हैलोजन ग्रुप कौन है, तो क्लोरीन। अब क्लोरीन कौन कार्बन से जुड़ल है, तो इस कार्बन से। अब ध्यान दीजिए कि ई कार्बन से के गो कार्बन जुड़ल है, एक मतलब ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि ये इसको कार्बन समझिएगा, सी माने कार्बन, एल माने कुछ और नहीं, ये Cl का मतलब क्लोरीन है, ये नहीं लेना है, हमें सिर्फ कार्बन देखना है। तो यहाँ से जो है इस जगह से कार्बन के गो नली जा रहा है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो यदि 3 कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री कहलाएगा ना। हाँ, अब समझ में आया होगा, अभी भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आया तो फिर से एक और उदाहरण लेकर के समझने में क्या दिक्कत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है,
जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ समझने का प्रयास फिर से करेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन देख लीजिए। हेलो जो है हेलोजन ग्रुप देख लीजिए। हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से, तो ये कार्बन से। इस कार्बन से के गो कार्बन, तो 1 गो 2 गो 3 गो ना, तो 3 गो तो 3 डिग्री, 1 गो तो 1 डिग्री, 2 गो तो 2 डिग्री। ये हो जाएंगे हेलो एल्केन। किसके आधार पर, तो कार्बन के डिग्री के आधार पर हमने अभी तक हेलो एल्केन को पढ़ लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का मूल मंत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनों की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। समझिए दोस्तों, हैलोजनों की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला हमने बताया था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, चौथा टेट्रा हेलो एल्केन, पांचवा पॉली हेलो एल्केन। हम जो उदाहरण दिए थे जब समझाए थे ड्राफ्ट बना करके, तो समझा दिए हैं दोस्तों। याद नहीं है तो फिर से वीडियो को शुरू कीजिए और देख लीजिए। अब इसे समझिए, ऐसा अल्काइल हैलाइड, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा। अब नोट का मतलब 10-20 वाला नोट में मत लिख लीजिएगा, नोट माने महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा कि हेलो एल्केन को अल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एल्किल हैलाइड, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये लिखा हुआ हेलो एल्केन ही है, क्योंकि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न क्या है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे भी आप अपनी कॉपी में, और इसका नोट बनाते जाइए दोस्तों। जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा प्रश्न जो हैं कहीं भी नहीं पूछने वाले हैं। जितना पढ़ा देंगे उसी में से प्रश्न जो है आपका बोर्ड लेवल में आएगा। और हम अक्टूबर माह से VVI भी कराना चालू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हैलाइड, तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा। अब हम समझते हैं इसके द्वारा, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा। तो हमने बताया कि CH4 हेलो एल्केन क्या है, तो इससे हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ना ही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। तो कह क्या रहा है कि जिसमें केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, मतलब ये 4 गो H था, इसमें से एक जगह से हाइड्रोजन हटा दिए और हाइड्रोजन को जोड़ दिए, तो ये होगा मोनो हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि कितने हाइड्रोजन हटे हैं, एक, और कितनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक ही जुड़ल है, इसलिए मोनो। एक को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोनो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो क्या करेंगे, CH4 ले रहे हैं बार बार, इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2, ठीक है, और ये 3 4, ठीक है। और यहाँ पे बगल में ही ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो इसमें से क्या कहा, 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इसके 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उसके जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे। ये हो गया डाई हेलो एल्केन। क्या होगा, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। 2 हटा दिए और 2 को क्या किए, जोड़ दिए।
ये हो गया डाई हेलो एल्केन। ठीक है, आगे ट्राई हेलो एल्केन, ये क्या है दोस्तों? तो ये समझिए, ये जो है क्या कहता है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। तो फिर से वही चित्र बनाएंगे, CH4 यानी कि C के चारों तरफ कौन है? H है। अब इसमें क्या कहा कि 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ल है, इसका मतलब है कि 3 गो हाइड्रोजन को हटाया गया होगा और 3 को हाइड्रोजन को लगाया गया होगा। 3 हाइड्रोजन को हटा करके किसको लगाए? तो 3 हाइड्रोजन को लगा दिए। ये क्या कहलाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेट्रा हेलो एल्केन चौथा नंबर का है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों। क्या होंगे कि 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों, उसे क्या कहेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन। इसका उदाहरण हम लोग लेंगे फिर से वही CH4 यानी कि कार्बन के चारों तरफ कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। अब इस चारों हाइड्रोजन को हटा करके हमको क्या करना है? हाइड्रोजन ग्रुप के एक सदस्य को लिख देना है। क्या होगा? इसी को कहेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे है पर हेलो एल्केन यानी कि पॉली हेलो एल्केन। तो पॉली हेलो एल्केन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसके सारे हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। अगर हम बात करें CH3 CH2 की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर इसमें सारे जो है, इसकी संरचना कैसे होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो संरचना है वो कैसे होगी ये देखते हैं। तो ये होगा C, ठीक है, और CH यहाँ पे 2 की जगह 3 होगा। ठीक है, तो CH, ठीक है, H ये परिभाषा पे फिर से चलते हैं। क्या कह रहा है कि ये सारे हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सारे हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पॉलीहाइड्रोकार्बन या पैर हाइड्रोकार्बन। तो आइए बनाते हैं। अब देखिए, इन सबको क्या करना है? इन सबको हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करना है? जोड़ देना है। हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इसमें क्या होगा? तो इसमें sp3 प्रसंकृत हेलो एल्केन पहला है। अब इसे कैसे समझेंगे? तो जिस हेलो एल्केन में हाइड्रोजन sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हो उसे sp3 कार्बन प्रसंकृत हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, किससे? तो sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से क्या होगा? जुड़ा हुआ हो। अब इसे समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के द्वारा। देखिए, CH3 इससे क्लोरीन जोड़ दिया गया। इसकी संरचना क्या है, कैसे लिखेंगे? तो संरचना देख लीजिए। ये जो है CH ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे समझेंगे कि मतलब sp3 वाला है या फिर sp2 या sp है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, और सारे बंध क्या है? सिंगल बंधन है। ठीक है, तो जब 4 बंध होंगे
ठीक है, कार्बन के, तो sp3 प्रसंकरण होगा। क्या होगा? sp3 प्रसंकरण होगा। 4 बंधन होंगे कार्बन के, तो क्या होगा? sp3 प्रसंकरण होंगे 4 सिंगल बॉन्ड होने पर। ठीक है, यानी कि ये सब क्या है? तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर सिंगल आता है तो सिग्मा बॉन्ड आता है, तो अगर खाली सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, पाई बॉन्ड ना हो। ठीक है, पाई बॉन्ड ना हो। ठीक है, यदि पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड कब होता है? जब 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है। ठीक है, एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है। तो डबल बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड आता है, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या नहीं होगी, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है। सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड केवल क्या कहलाता है? तो सिग्मा। क्या होगा? तो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? सिग्मा बंध। ठीक है, तो इसका जब अगर सिग्मा बंध खाली है तो उसका प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। आगे समझते हैं। sp2 प्रसंकृत हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या होता है? जिस हेलो एल्केन में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन sp2 वाले कार्बन, यहाँ पे sp2 वाले, ठीक है, sp2 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हो, उसे sp2 कार्बन प्रसंकृत हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें कार्बन का प्रसंकरण जो है, ठीक है, इसमें कार्बन का प्रसंकरण देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, समझिए कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। तो पाई बंध जब एगो होगा, जब पाई बंध एगो होगा तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो है इसका प्रसंकरण sp2 होगा, लेकिन इसका प्रसंकरण sp2 नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रसंकरण sp2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है sp प्रसंकरण वाला था। ठीक है, तो sp2 प्रसंकरण वाला देखते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई, तो जब भी एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा। तो इसको कहेंगे sp2 प्रसंकृत हेलो एल्केन। ठीक है, आगे sp3 प्रसंकृत हेलो एल्केन क्या है? देखो, जिस हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, उसे sp प्रसंकरण वाले कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसे sp प्रसंकृत हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं। ये जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? sp3। इसमें देखिएगा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड जहाँ भी होंगे उसका प्रसंकरण sp होगा। ठीक है, तो मूल रूप से समझ लीजिएगा कि sp2 sp3 sp क्या होगा? तो यदि 0 पाई, यानी कि पाई नहीं है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो होगा sp3। अगर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो होगा sp2। अगर 2 पाई है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो होगा sp। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आगे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो हैं एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ये सबसे पहले क्या है? हेलो एल्केन किसे कहते हैं?
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये थे हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बनावट के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक क्या होता है, तो इसकी ओपन चैन होती है, और एरोमेटिक का मतलब क्लोज चैन में होता है, बंद आकृति होती है, ठीक है। अबांध के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हेलो एल्केन को स्टार्ट किया, और हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन अणु के जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं, ठीक है। और हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो है हम लोगों ने किया किस किस आधार पे, तो कार्बन के डिग्री के आधार पर, ठीक है, वो 3 प्रकार के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पे, तो हेलोजन की संख्या के आधार पे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर, कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर sp3 sp2 sp, ठीक है। और इन सबको हमने समझा, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से, ठीक है, इन सबको हमने क्या किया, समझा, ठीक है। और ये सारा नोट कर लीजिए कॉपी में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद।